5 कारण जिसकी वजह से जेनजी अपनी जगह नहीं बना पा रहा, बहुत अनसर्टन है, बहुत कंफ्यूज्ड है। एक पूरी जनरेशन उनको निकम्मा बुला रही है और वो ये समझ नहीं पा रहे कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से चीजें नहीं चल पा रही है। ये 5 कारण ना जेनजी की प्रॉब्लम नहीं है, ना उनकी गलती है, लेकिन ये 5 कारण इस दुनिया में अब परमानेंटली विजिबल है एंड इन 5 कारणों को बदलना नामुमकिन। लेकिन इनसे कैसे जूझा जाए, कैसे अपनी एक करियर में पहचान बनाई जाए, जानेंगे इस वीडियो में। कारण नंबर 1, इम्पेशेंस। अगर मैं किसी भी मिलेनियल, किसी भी मिडिल एज्ड मैनेजर से बात करूं, उनका एक एडजेक्टिव फॉर जेनजी इज इम्पेशेंस। मैं किसी 22 साल 23 साल की जेनजी से बात कर रहा हूं और पूछता हूं उनसे, तुम्हारी पहली नौकरी लगी है, कैसे चल रहा है? मजा नहीं आ रहा अंकुर। क्यों, क्या हुआ? अभी अभी तो ज्वाइन हुआ था, क्या मजा नहीं आ रहा? मैं ना अंकुर इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा। इंपैक्ट? कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 6 महीने हो गए अंकुर, 6 महीने हो गए और इंपैक्ट नहीं क्रिएट हो पा रहा। किसने बोला था तुम्हें कि तुम्हें 6 महीने में इंपैक्ट क्रिएट करना? मतलब यहां लोग 60 साल से लगे हुए हैं और उन्हें नहीं पता कि शायद वो इंपैक्ट क्रिएट कर पाए कि नहीं। तुम्हें 6 महीने में इंपैक्ट क्रिएट करने की क्या जल्दी मची है? इसका एक कारण है। इसका कारण है जेनजी जिस दुनिया में पैदा हुआ है। मैं 1980 में पैदा हुआ था। 1980 में ना ये देश बहुत अलग था, दुनिया बहुत अलग थी। हर एक चीज के लिए वेट करनी पड़ती थी। आपको स्कूटर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, वेट करिए। आपको फोन का कनेक्शन चाहिए, वेट करनी है। आपको दूध खरीदना है, वेट करना होगा। आपको अपने फेवरेट हिंदी गाने सुनने हैं, वेट करना पड़ेगा। कोई भी चीज ऑन डिमांड नहीं थी। कोई भी चीज मन चाहे जब चाहे नहीं हाजिर हो जाती थी। हर एक चीज के लिए वेट करना पड़ता था। तो हम ऐसा कोई गौतम बुद्ध नहीं है, एक ऊपर से बरसे हुए कोई दिग्गज प्राणी नहीं है जो हम वेट करना जानते हैं। हमारी मजबूरी थी कि हमें हर चीज के लिए वेट करना है। हमें पसंद बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमारी परवरिश वैसी ही हुई। लेकिन जेनजी एक अलग दुनिया में पैदा हुई, जहां इंटरनेट था, जहां फोन था, जहां हाई स्पीड नॉलेज एक्सेस था, जहां आपको कपड़े चाहिए, क्लिक। आपको खाना चाहिए, क्लिक। आपको कैब चाहिए, क्लिक। आपको जूते खरीदने, क्लिक। आपको लेटेस्ट गाने सुनने, क्लिक। एवरीथिंग एट द स्पीड ऑफ थॉट डिलीवर्ड टू यू एट योर डोर स्टेप। तो आपको यह विश्वास हो गया कि जो भी चीज आपको जिंदगी में चाहिए वो ऑन डिमांड इंस्टेंटली आपको मिल सकती है। एंड दैट इंक्लूडेड सक्सेस इन करियर। It included money in your personal life. It included great relationships in your life. आपको हर एक चीज इंस्टेंटली चाहिए। यह आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहां हर एक चीज ऑन डिमांड है। लेकिन जिंदगी की सच्चाई एक है दोस्त। जिंदगी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है ना, फुलफिलमेंट, पर्पस, रिलेशनशिप्स, इवन मनी, ये वक्त लेता है, रातों रात नहीं आता। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत शिद्दत लगती है। बहुत सालों बाद धीरे धीरे कर तिनका जोड़कर ये संभव होता है। यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। यू कांट रैप योर हेड अराउंड दैट, बट इट्स द रियलिटी। तो आपके पास 2 चॉइसेस है। या तो यही इंपेशेंस वाली गेम खेलिए, जिसको हम हसल कल्चर बोलते हैं, जहां 25 तक ही हमें यहां पहुंचना है, 30 तक ही हमें यहां पहुंचना है, 35 तक ही हमें यहां पहुंचना है। एवरी गोल इन योर लाइफ हैज अ माइलस्टोन एंड यू आर सुपर ईगर टू हिट दैट। या दूसरा, डिप्लॉय पेशेंस। जरूरी चीजों के लिए वेट करना सीखिए। इसलिए नहीं क्योंकि आप वो डिजर्व नहीं करते, इसलिए नहीं क्योंकि आप केपेबल नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि आप में क्षमता नहीं, इसलिए क्योंकि ये नियम है। गुड थिंग्स टेक टाइम एंड यू हैव टू विलिंग टू वेट दैट आउट। प्रॉब्लम नंबर 2, जब मैं पढ़ा रहा था, करियर की चॉइसेस क्या थी? डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी, लॉयर, ज्यादा से ज्यादा सीए। दैट वाज इट। अगर हम बॉलीवुड की तरफ जाते, जर्नलिज्म की तरफ जाते, डांस की तरफ जाते, हिस्ट्री की तरफ जाते, तो हमारी जिंदगी मोर और लेस बर्बाद ही थी। क्योंकि बहुत सारे लोग उस दिशा में गए थे और ठोकरे खा खा के हार्ड तरीके से ये सच्चाई साबित हुई कि नहीं दोस्त, प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये सिर्फ
इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि माँ बाप को ये चाहिए, इसलिए बोला जा रहा है कि यही लोग प्रिडिक्टिबली आगे जाके अपनी जिंदगी एक सिक्योर स्टेबल मैनर में जी पाते हैं। तो हमारे माँ बाप का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, जो लिमिटेड चॉइसेस हैं उसमें से एक चूज करिए और आगे बढ़िए। आज आपके पास चॉइस ही चॉइस है। आप डॉक्टर तो बन ही सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, ऑफ कोर्स सीए भी कर सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं, सरकारी नौकरी भी है, लेकिन आप एक डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हैं, वीडियोग्राफर बन सकते हैं, एआई इंजीनियर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, इंस्टाग्रामर बन सकते हैं, कॉपी राइटर बन सकते हैं। इट इज एंडलेस। एंड हम सब लोगों को यह लगा दैट इज द बेस्ट वर्ल्ड पॉसिबल, जहां आप जो चाहे बन सकते हैं। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अबंडेंस हमेशा सही चीज नहीं देती। अबंडेंस अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करती है। वर्स, अबंडेंस डिसीजन लेने से हमें रोकती है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा यह चल रहा होता है, मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं पता कि ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं अच्छा हो सकती हूं, या वीडियो एडिटिंग में अच्छा हो सकती हूं, या कॉपी राइटिंग में अच्छा हो सकती हूं। तो अगर मैंने एक पाथ चुन लिया, वो एक पाथ चुनना तो आसान है, लेकिन वो 9,999 दूसरे ऑप्शंस को रिजेक्ट कर, वो बहुत मुश्किल है। बिकॉज आई डोंट नो व्हाट एम आई रिजेक्टिंग एंड व्हाई। मैं खुद को भी नहीं जानती, मैं खुद को इतना समझता नहीं हूं, मैं दुनिया के सारे ऑप्शंस को चख नहीं चुका हूं। आई हैव नो आइडिया व्हाट एम आई सेइंग नो टू व्हेन आई से यस टू समथिंग। एंड ये फोमो आपको पैरालाइज कर देता है फ्रॉम कंक्लूडिंग कि ये दिशा मेरे करियर के लिए सही है। हर रोज जब मैं लोगों की ईमेल मैसेज पढ़ता हूं अराउंड करियर, सिंगल बिगेस्ट कंफ्यूजन इज नॉट मुझे क्या करना चाहिए, इट इज क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूं कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जिनको मैं ना बोल रहा हूं वो क्या मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं। हाउ टू सॉल्व फॉर दैट। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने जिंदगी में कोई कुर्सी खरीदी है कि नहीं, लेकिन अगर खरीदी हो तो कुर्सी खरीदने से पहले आपने क्या किया? आप उस कुर्सी पे बैठे। हर एक इंसान बैठता है, मैं भी बैठा हूं, लेकिन हम कुर्सी पे क्यों बैठते हैं? कुर्सी तो कुर्सी है। हम कुर्सी पे इसलिए बैठते हैं क्योंकि हमें पता करना होता है कि ये कुर्सी हमारे लिए है कि नहीं। हमें पता होना चाहिए कि जब हम कुर्सी में बैठे तो ऐसा लगे कि ये कुर्सी हमारे लिए ही तराशी गई है, कि किसी ने कल्पना करके हमारे शरीर को और इस कुर्सी को बस मिला दिया। वाह, ये कुर्सी मेरे लिए। लेकिन उस कुर्सी को ढूंढने के लिए आपको बहुत सारी कुर्सियों पे बैठना पड़ता है, राइट? दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू थिंक ऑफ योर करियर एज वेल। कि करियर का ना एक शॉर्टलिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर 1000 चॉइसेस हैं, शायद उसमें से 30, 40, 50 आपको इंटरेस्ट करती है, सारी तो नहीं करेंगे। उन 30, 40, 50 में सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है, यू कैन नॉट नो बिफोर यू ट्राई इट आउट, बिफोर यू सिट ऑन दैट चेयर। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर 6 महीने अपनी नौकरी बदलिए, वो तो बेवकूफी है, लेकिन आपको एक कुर्सी पकड़नी पड़ेगी, द कुर्सी दैट गिव्स यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फर्ज करिए आपने इंजीनियरिंग कर ली या कोई और डिग्री कर ली, उसके बाद आपकी एक नौकरी लग गई, वो नौकरी आपके बिल्स पे कर रही है। आपको दिल में पता है कि ये नौकरी आपकी जिंदगी की नौकरी नहीं है, आपको ये पता है कि आप इसमें जिंदगी भर नहीं रहेंगे, आपको इतना मजा नहीं आ रहा है, लेकिन उस नौकरी को छोड़िए मत, बेवकूफी मत करिए। उस नौकरी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो मिलती है वो बहुत जरूरी है, उसको एक्नॉलेज करिए और फिर अपनी रातों को, अपने वीकेंड्स पे, अपनी छुट्टियों में बाकी कुर्सियों पे बैठना शुरू करिए। पिक अप कोर्सेज अराउंड डिफरेंट एरियाज, पिक अप इंटर्नशिप्स अराउंड डिफरेंट एरियाज, फ्रीलांस करिए इन डिफरेंट एरियाज। अपने आप से ये पूछिए, एम आई एंजॉयिंग इट, नॉट एंजॉयिंग इट। एक ऑनलाइन कोर्स करके 3 घंटे का पता चल जाता है कि इस कोर्स में मजा आने वाला है कि नहीं और इस फील्ड में मजा आने वाला है कि नहीं। प्लीज डू दैट। फ्री में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, कोर्सेज हैं, डू दैट, ताकि आप हर महीने एक नई कुर्सी पे बैठ पाए, एक नई कुर्सी पे बैठ पाए, एक नई कुर्सी पे बैठ पाए, ताकि 1-2 मैक्सिमम 3 सालों के अंदर you have sat on every chair possible and you now know with a higher degree of confidence कौन सी कुर्सी शायद आपके लिए बनी है। Convert the abundance into a positive multiplier, not a paralyzing concept. नंबर 3, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारा कंपैरिजन ग्रुप क्या था? स्कूल के बच्चे, कॉलोनी के बच्चे, मैक्सिमम कितने, 30, 40, 50। तो जब माँ पापा डांटते थे ना, बोलते थे देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा खेल रहा है, कितना अच्छा पढ़ रहा है, कितने अच्छे नंबर आए। वो शर्मा जी का बेटा हमारा दोस्त था, हमें पता था वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। इट वॉज अ रियल एंटिटी, इट वॉज अ रियल ह्यूमन, एंड दैट मेड थिंग्स अ लॉट इजियर, क्योंकि हमें पता था
कि वो कैसा इंसान है, हमें बताता था कि वो एक्चुअली करता क्या है टू गेट टू दैट पॉइंट। तो अब हमारी चॉइस थी कि हम उसकी जितनी मेहनत कर सकते थे, उसकी जितना पढ़ सकते थे, उसके जितना क्लासेस अटेंड कर सकते थे वगैरह वगैरह, बट वी न्यू व्हाट ही और शी इज डूइंग टू गेट टू दैट पॉइंट। इट वाज नॉट सम रैंडम कंप्लीट ब्लैक बॉक्स, पता ही नहीं कौन है। आज आपके लिए पूरी दुनिया आपका कंपैरिजन है। हर एक इंसान जो सोशल मीडिया पे है आपका कंपैरिजन बन चुका है। तो नाउ आप अगर 99% भी लेके बैठे हैं, आपको हजारों और बच्चे मिल जाएंगे जो 99.1 से 99.9% लेके बैठे होंगे टू मेक यू फील लाइक अ लूजर। आप चाहे जितने भी पैसे कमा रहे हो, आपके पास करोड़ों और लोग होंगे जो आपसे कम उम्र में आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। इट इज एंडलेस हाउ मच कंपैरिजन यू आर विद इन एवरी सिंगल डे। अगेन, ये आपकी गलती नहीं है, बट इट अफेक्ट्स यू। इट अफेक्ट्स यू क्योंकि आप जो भी कुछ कर लें जिंदगी में, जितने भी आगे चले जाएं, देयर विल ऑलवेज बी thousands of people, if not more, ahead of you, making you feel like a loser, making you feel like you've not done enough, making you feel like you're not worth it. And that's not an easy place to live. अब इससे कैसे डील करें? इससे डील करना यार शायद जिंदगी की सबसे बड़ी सीख होगी। How do you rid yourself of comparison and live life independently at your end? And the only thing that I can tell you is हर एक इंसान की जर्नी अलग है, हर एक इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, हर एक इंसान जिंदगी में जहां पहुंचा है उसके पीछे इतने सारे कारण हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो किस परिवार में पले बड़े, उनको कौन कौन सी चीजें सिखाई गई, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उनको कौन सी चीज किस पॉइंट में मिली which got them started much earlier than you could ever have. बहुत सारी चीजें हैं which cannot explain why people are where they are. So the worst use of your time is to compare your life with someone else's. लेकिन बोलना तो आसान है। अंकुर वाले को, तुम तो 44 साल के हो, तुम तो ये सब कुछ कर सकते हो ना। 22 साल की उम्र में, 23 साल के, 24 साल की उम्र में ये सब नहीं समझ में आता। पता होता है लेकिन संभालें कैसे अपने आप को। एंड व्हाट आई वुड से इज एक ऐसे इंसान से अपने आप को कंपेयर करिए जो आप कंप्लीटली बनना चाहते हैं। एक ऐसे इंसान की अचीवमेंट से अपने आप को कंपेयर मत करिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। एक ऐसे इंसान से अपने आप को कंपेयर करिए जो पूरे का पूरा इंसान आप बनना चाहते हैं। उसकी पूरी जिंदगी अगर आपकी हो जाए, दैट विल मेक यू हैप्पी, बिकॉज उससे ना पर्सपेक्टिव मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करिए कि मैं अपने आप को कर नहीं रहा हूं, लेकिन फर्ज करिए कि मैं अपने आप एलॉन मस्क से कंपेयर कर, कितना पैसा है, क्या बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप कर रहा है, ये है वो है, लेकिन क्या मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं? नहीं, मैं उसकी जिंदगी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता उसकी जिंदगी में परिवार नहीं है, स्टेबिलिटी फॉर रिलेशनशिप्स नहीं है, कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट पब्लिक व्यूइंग है, स्क्रूटनी है, इतना ट्रोल है, इतना अब्यूज है। मैं अपनी जिंदगी में वो सब नहीं चाहता। चाहे जितना भी पैसा साथ में आए, चाहे जितनी भी पावर साथ में आए, चाहे जितना भी सेंस ऑफ पर्पस साथ में आए, आई डोंट वांट दैट लाइफ। तो इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है कि मुझे एलॉन मस्क के वेल्थ और पर्पस से अपनी वेल्थ और पर्पस कंपेयर नहीं करनी चाहिए। नॉट दैट आई एम डूइंग इट, मैं बहुत 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 दूर हूं उनसे, लेकिन अगर क्षण भर के लिए मैं करूं भी तो आई एम इंस्टेंटली रिमाइंडेड कि मैं उनकी पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी नहीं बनाना चाहता। एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट बिकॉज अ पर्सपेक्टिव मेक्स थिंग्स वेरी क्लियर कि कंपैरिजन सिर्फ अचीवमेंट का नहीं होना चाहिए, पूरी जिंदगी का होना चाहिए। नंबर 4, जब मैं क्लास 11-12 में साइंस पढ़ रहा था और मैं अपनी पीएचडी करना चाहता था, तो मुझे पता था 11-12 में साइंस लेंगे, फिर कॉलेज में साइंस लेंगे, फिर यूएस जाएंगे पीएचडी करने के लिए, फिर उसके बाद प्रोफेसर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे। तो ये पूरी जर्नी करीब 10 साल की थी। एंड इस 10 साल में मुझे पता था अगर मैं सही से मेहनत करूं ये संभव है और दुनिया मेरे लिए तैयार होगी। द स्पीड ऑफ चेंज वाज रियली स्लो। चीजें ना 20-30 साल में बदलती थी। तभी हमारे माँ बाप एक ही नौकरी में 20-30 साल लगे हुए। आज वो दुनिया नहीं, चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि जब तक आप कॉलेज अपनी पढ़ाई खत्म करके बाहर निकलेंगे, जो आपने पढ़ा होगा वही चेंज हो गया होगा। एंड यू आर लेफ्ट कंप्लीटली परप्लेक्स्ड कि यार चल क्या रहा है। इस चीज के लिए तो मैं पढ़ाई कर रहा था, इस चीज के लिए तो मैं अपने आप को स्किल कर रहा था, इस चीज के लिए तो मैं एक्चुअली अचीव करने के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो करने के लिए तैयार था। एंड मैं उस बात पे चला भी, लेकिन उस बात पे चलते ही पता चला कि दुनिया ही हिल गई है। इट्स बिकम अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड एंड दैट्स जस्ट द रियलिटी। सो व्हाट्स द ऑप्शन? ओनली वन, माय फ्रेंड। हमारे टाइम पे हमें बोला जाता था कि जिंदगी में एक पॉइंट पे पढ़ाई खत्म हो जाती है और फिर काम करना शुरू होता है, और वो पॉइंट होता था कॉलेज का अंत। कॉलेज खत्म, पढ़ाई खत्म, उसके बाद नौकरी शुरू और जिंदगी भर अब काम। अब ये मोड नहीं चलेगा। द ओनली वे टू विन इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे is
व्हेन यू नो कि आपको स्टूडेंट कब बनना है, कैसे बनना है, और आप मन चाहे समय पे स्टूडेंट बन सकते हैं। आपको अगर मैं ये बोलूं कि एक नई फील्ड 3 महीने के अंदर आपको एंड टू एंड सीखनी है, आपको किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है, किसी क्लासरूम की जरूरत नहीं है, किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद अपने बलबूते पे अपने तरीके से कुछ भी जब भी चाहे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि स्पीड ऑफ चेंज ऐसा है दोस्त कि हर 5-10 साल में करियर चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रीज चेंज हो रही है, काम करने का तरीका चेंज हो रहा है। तो अगर कॉर्पोरेट साइड इंडस्ट्री एक नया स्किल, एक नया इंसान मांगती है, यू हैव नो चॉइस बट टू बिकम दैट पर्सन। और वो तभी मुमकिन होगा जब आपके पास वो तरीका है जो आपको कुछ भी नया मन चाहे समय पे सिखा सकता है। एंड देन 5वां, शायद सबसे ज्यादा जरूरी, When we were growing up, हमारे पास इतना डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था, कोई रियल टाइम एंटरटेनमेंट नहीं था, कोई वीडियो कॉलिंग नहीं थी, कोई कॉलिंग भी नहीं थी। तो हम बहुत सारा वक्त ना अपने साथ बिताते थे, बस में बैठे हुए, क्लास में बैठे हुए, घर पे भी बैठे हुए। टीवी था एक बस चीज, पर वो भी कितनी देर, क्योंकि उस पर भी रोक टोक होती थी, इतना टीवी देखते हो, मत देखो, वगैरह वगैरह। तो खुद के ख्यालों के साथ बड़ा वक्त मिलता था। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आज ये मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ, मुझे इस बात पे गुस्सा क्यों आया, मुझे इस बात पे हंसी क्यों आई, मुझे इस बात से ईर्ष्या क्यों महसूस हुई। We used to have these conversations with our own self. आज वो completely erase हो चुका है। Again, no fault of yours. आप इतना चीजों में, कंटेंट में, लोगों में मशरूफ हो चुके हैं कि आपने खुद के साथ वक्त बिताना बंद कर दिया। The slightest moment of solitude makes you uncomfortable. इंस्टेंटली अपना फोन उठा लेते हैं, उसमें नम हो जाते हैं। फोन नहीं हुआ तो म्यूजिक सुन लिया, म्यूजिक नहीं सुना तो किसी को कॉल कर दिया, कॉल नहीं किया तो कहीं नेटफ्लिक्स देख लिया, नेटफ्लिक्स नहीं देखा तो कुछ गेम खेल ली। There's constantly some sort of stimulation. There is never silence, solitude. खुद के ख्यालों के साथ वक्त बिताना। Why am I anxious? Why am I stressed? Why am I happy? Why am I sad? ये सवाल हम अपने आप से पूछते ही नहीं, हमें डर लगता है ये सवाल अपने आप से पूछते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि उसका जवाब अगर सच निकला तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा, शायद खुद से नफरत हो जाएगी, शायद एहसास हो जाएगा कि हम में कमी है जिसपे हमने कभी भी कुछ काम नहीं किया है, लेकिन मेहनत करके ही उसको फिक्स करना है, और मेहनत करने का समय नहीं है, इच्छा ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, साहस ही नहीं। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ माय फ्रेंड। खुद के साथ अगर वक्त नहीं बिताएंगे, आप कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। आप हमेशा किसी दूसरे की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाने की जद्दोजहद में लगे हो। ये 5 चीजें जो आपकी गलती नहीं है। इम्पेशंस, क्योंकि दुनिया आपको ऑन डिमांड मिली। अबंडेंस, क्योंकि इतनी सारी दिशाएं खुल गई, इतने सारे चॉइसेस आ गए कि आप क्लैरिटी की बजाय कंफ्यूजन का शिकार हो। कंपैरिजन, कि दुनिया सडनली आपके सामने आ गई एंड आपने चाहे जितना भी कुछ संभाल लिया हो, अचीव कर लिया हो, सैकड़ों लोग हैं जो आपसे आगे हैं, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप लूजर ही। स्पीड ऑफ चेंज, चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जब तक करते हैं वो चीज ही बदल जाती है, तो आप सिर्फ पीछा ही करते रहते हैं। नंबर 5, आप खुद के साथ वक्त ही नहीं बिताते, क्योंकि इतना कुछ है आपको एंटरटेन करने के लिए, इतना कुछ है आपको स्टिमुलेट करने के लिए। इन 5 चीजों को बदलना होगा। इसलिए नहीं क्योंकि हमारी परवरिश इन 5 चीजों से हुई तो हम बड़े अच्छे जनरेशन है ना। मैं फिर से बता रहा हूं, हम महान नहीं है, हम पे ये 5 चीजें थोपी गई थी, हमने इनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया। हम बड़े खुश नहीं थे कि हमारे साथ ये 5 चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं, एंड इसीलिए हम एक अलग ढंग से जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए शायद 40-50 हजार की नौकरी में भी घर भी बना लिया, बच्चे भी पाल लिए, स्कूल भी भेज दिया, गाड़ी भी आ गई, रिटायर भी हो गए, और यहाँ आप 1, 2, 3, 4 लाख रुपए की महीने की नौकरी में भी उलझे हुए, फंसे हुए, कर्ज के बोझ के तले दबे हुए। Something has fundamentally gone wrong. It's not entirely your fault, but it is your responsibility to fix it. यह है अंकुर वारिको का ऑफिशियल करियर्स का YouTube चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिको, signing off.